हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू इंजीनियर फैक्ट। सीएसबी जेई 2023 का रिजल्ट आ चुका है और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आरआरबी जेई आपके सामने है, आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली उसमें आपको सफलता मिलेगा, हार मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग का क्वेरीज आ रहा है, बहुत लोग मुझसे कॉल करके यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करें। जिनका सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी उन लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तो आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, एक जनरेशन है, एक ट्रांसमिशन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और इस पर वैकेंसीज आपको तीनों में कितने कितने पोस्ट है वो दिख गया होगा। तो अभी तो फिलहाल मैं डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ और मैं एक एजुकेटर भी हूँ, है ना, बहुत दिनों से आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, तो उस बेसिस पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस या गाइड कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, तो देखो यार, आपके पास 2-3 चीज़ें होती है। एक जनरेशन है, जनरेशन में बिल्कुल भी पब्लिक डीलिंग नहीं होता है, उसमें केवल प्लांट का काम करना है, जनरेशन से रिलेटेड काम करना है, मतलब अपने टाइम पे आना है, अपने टाइम पे जाना है, तो शिफ्ट वाइज आपको देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन में भी मैं बात करूँ तो वहाँ भी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, वहाँ पे भी शिफ्ट वाइज होता है, तो आप शिफ्ट में आप वहाँ पे आ सकते हो, जा सकते हो, करेंगे मतलब 8 घंटे से आप ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। रेयर केस में तो करना ही पड़ता है, चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे जनरेशन हो, लेकिन उसमें आपका पब्लिक डीलिंग नहीं होता है, पब्लिक अपीयरेंस नहीं होता है, तो कहीं कहीं आपके पास समय रहता है कुछ और एक्स्ट्रा करने का। लेकिन यही दोनों चीज़ें जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में लागू नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास पर्सनल टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मैं एकदम आपको बोलना चाहूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में 24/7 आपको कॉल अटेंड करना पड़ता है, आपको कॉल अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि एक डीसी का जो इंजीनियर हो वो आप ही हो, आप ही को हैंडल करना है ना, जो भी प्रॉब्लम आएगा वो आप ही को हैंडल करना है। तो आपके पास जो टाइम मिलना चाहिए, जैसे आप बोलोगे छुट्टी है ना, तो ये कुछ होता नहीं है इसमें। हालांकि सैटरडे संडे आपका छुट्टी होता है ऑफिशियल, लेकिन ऐसा हम लोग के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि संडे फॉल्ट आ जाएगा तो आप अटेंड नहीं करोगे तो कौन अटेंड करेगा, है ना, आप ही को करना है सब चीज़ें। तो ऐसा मत सोचना कि डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग आ जाएंगे तो हमको छुट्टी मिल जाएगा, है ना। एडवांटेज ये है कि जनरेशन जो है या तो आपका कोरबा में ज्वाइनिंग रहेगा या तो चापा में, मड़वा में ज्वाइनिंग रहेगा। हाँ, ट्रांसमिशन हर जिले में आपका ज्वाइनिंग मिल सकता है, आपको बहुत जगह है, तो ट्रांसमिशन में ज्वाइनिंग या ट्रांसफर से रिलेटेड आप चीज़ें सोच सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो हर ब्लॉक लेवल पे हमारा डीसी ऑफिस होता है, तो आपका उसमें ट्रांसफर वाली अगर कोई दिक्कत होगा, ट्रांसफर वाली आप बातें सोचते हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप अपना ट्रांसफर ले सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ आप अपना ट्रांसफर करा सकते हो। तो एक एडवांटेज मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफर वाली, है ना। लेकिन ये ट्रांसफर वाली जो एडवांटेज है वो आपको जनरेशन में नहीं मिलता, क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन है। थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन में भी मिल जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन बहुत सारे नहीं है, मतलब है, हर जिले में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें जितना डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफर होता है उतना आपका ट्रांसमिशन में नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर प्लान कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन में आने का तो टाइम आपके पास बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रहेगा, है ना। आपको वो जो जॉब वाली जो लाइफ होता है वो आपको नहीं मिल पाएगी, है ना, चीरीस लाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ें आपको जनरेशन और ट्रांसमिशन में मिल सकती है। हाँ, लेकिन ट्रांसफर वाली जो फैसिलिटी है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मिल सकता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं यही बात अपना रखना चाहता हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है ना, तो आप कैसी लाइफ देखते हो फ्यूचर में, है ना। आपको ट्रांसफ़र कराना हो, है ना, ये आप सोच रहे हो कि आपको चापा या मड़वा में रहना है, ये आप सोच लो, है ना। ठीक है, आप पब्लिक डीलिंग क्या अच्छे से कर सकते हो वो आप सोच लो। अगर आपका पब्लिक डीलिंग अच्छा है, आपको एनी टाइम कॉल अटेंड करना है, लोगों का काम करना अच्छा लगता है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन सोच सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचना है ना। बाकी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे तो सबसे पहले तो अभी एक लिस्ट आएगा, उस लिस्ट के थ्रू आपको शॉर्ट लिस्ट और किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो गया है। अब ये लिस्ट आपको दे दिया जाएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट को आप रेडी रख सकते हैं और उसमें लेके जाना है ना। और रही बात प्रायोरिटी की, तो प्रायोरिटी आपको जैसे जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रायोरिटी, जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे हमको प्रायोरिटी भराई जाती है 1 2 3। तो जो हम फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं जैसे उसी हिसाब से चीज़ें आपको मिलता है, प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 3 वहाँ पे मेंशन करना रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। वैसे जनरेशन में तो ज़्यादा सीट नहीं है, तो आपको या तो ट्रांसमिशन सोचना पड़ेगा या तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन सोचना पड़ेगा। और ट्रांसमिशन में कुछ लोग जैसे टॉप रैंकर्स वाले चले जाते हैं तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लोग सोचिए, और भी क्वेरीज रहता है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। थोड़ा सा समय कम होता है यार मेरे पास, है ना। क्लासेस वगैरह की मैं बात करूँ तो मैं क्लास अभी फिलहाल नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा देखा जाए तो अभी पब्लिक डीलिंग या फिर देखा जाए तो अभी पब्लिक अपीयरेंस ज़्यादा होता है, तो आपको टाइम देना पड़ता है अभी फिलहाल, है ना। और क्लासेस वगैरह अभी मैं ले सकता हूँ, मेरे पास पूरा सेटअप तो है, लेकिन अभी मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्लासेस वगैरह मैं लूँगा फ्यूचर में, है ना, जैसे आप लोगों का डिमांड आएगा तो मैं क्लासेस वगैरह लूँगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत लोग क्लास के बारे में भी मेरे को पूछ रहे हैं, तो क्लास मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मिलता रहूँगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और मैंने जिनको अभी पढ़ाया था सीएसईबी में उनका बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई, है ना, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।